वन डेली टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया है और वर्ल्ड बैंक बनाने से हमें क्या फ़ायदा। तो आज हम वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ना भूलें। तो चलते हैं, आज का टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। आज का टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। मतलब कि वर्ल्ड बैंक बनाने का सरकार का उद्देश्य क्या था, विश्व बैंक का उद्देश्य क्या था। तो क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था और 45 में इसका समाप्ति हुई थी। इस बीच कई देशों के युद्ध के कारण सारे देश में करीब अर्थव्यवस्था की कमी आ गई थी। इस कारण था एक IMF बनाया गया था। IMF प्रस्तावित हुआ था 1944 में, स्थापना 1945 में और कार्य शुरू हुआ 1946 में। तो हम पढ़ेंगे आज जैसे विश्व बैंक। विश्व बैंक बनाने का उद्देश्य था तीन समस्या सबसे ज़्यादा आई थी। वित्तीय समस्या, अल्प विकसित देशों को पुनर्निर्माण की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अल्प विकसित देशों का पुनर्निर्माण, जिससे एक तो कई देश लड़ने से कई देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, नष्ट हो गए थे, उनको उसको देशों को पुनर्निर्माण करने की व्यवस्था। और सबसे ज़्यादा जो समस्या हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। इससे देशों में पूरा कारोबार बंद हो गया। इससे इन देशों ने अपना मुद्रा अवमूल्यन कर दिया है, जिसके कारण इसका कारण यह था कि देशों के प्रतिबंध आयात निर्यात बंद हो गए, जिससे देश में भुखमरी छाने लगी। और जब 1944 जब युद्ध के बाद तीन संस्थाएं बनाने का योजना चलाई। 1944 में प्रस्ताव हुआ। ये संस्थाएं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक मतलब IMF, और विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, ये तीन। पैसे की आर्थिक कमी होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाने का उद्देश्य किया, लेकिन बना नहीं पाए, जिसकी फिर उसको 1995 में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और विश्व बैंक को जुड़वा बोला जाता है। इनको बोला जाता है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जुड़वा बहन भी बोला जाता है। इनकी स्थापना 1945 में हुई। जब पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो IMF है उसमें सदस्यों की संख्या 189 है। वही सदस्यों की संख्या विश्व बैंक में रखी गई। मतलब जो IMF का सदस्य है वही विश्व बैंक का सदस्य है, जिसकी संख्या भी 189 है। लेकिन जब इसमें मुख्य कारण यह है कि जब IMF बनाया गया था तो विश्व बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब IMF भी ऋण देता है तो विश्व बैंक बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। तो अब आगे पढ़ते हैं ये बनाने की आवश्यकता। यहाँ पढ़ते हैं हम विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना आपको पता है कि 1945 में डेविड मार्कपोल ने। इसके प्रमुख कौन थे? डेविड मार्कपोल थे। विश्व बैंक 5 चीज़ों से बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विकास पद्धति मतलब IDS, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियम IPC, और तीसरा है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी योजना, और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD, और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय निवेश संबंधी, मतलब कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ नहीं, है ना। अब आपको ये तो पता ही है कि इस जो IMF की सदस्यों की संख्या 189 है, वही सदस्यों की संख्या विश्व बैंक में, वही सदस्य विश्व बैंक में है। इसमें सबसे ज़्यादा कोटा USA का होता है, 17% कोटा USA का होता है। अब हम बताएंगे कि जब IMF बना है तो विश्व बैंक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसका कारण ये है कि IMF में आपको पता है कि दोनों का अंतर यह है कि IMF 189 सदस्य है, विश्व बैंक में भी 189, यहाँ कोई अंतर नहीं। लेकिन ये क्या करता है IMF, ये ऋण देता है और वित्तीय सलाह भी देता है, मतलब तुमको वित्तीय सलाह कहाँ कैसा यूज करना चाहिए। लेकिन विश्व बैंक सिर्फ ऋण देता है। इसमें दूसरा पॉइंट है अल्पकालीन होता है, मतलब ये ऋण कुछ समय के लिए दिया जाता है IMF, लेकिन
विश्व बैंक लंबी समय के लिए दिया जाता है। भुगतान संतुलन सुधार के लिए देता है, मतलब भुगतान कहने का मतलब है बिजनेस करने के लिए IMF भुगतान संतुलन सुधार के लिए दिया जाता है, जिससे आप विकसित हो जाओ। और यह विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए, मतलब किसी चीज़ को नष्ट हुए उसको निर्माण करने के लिए ये विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए लोन दिया जाता है। जैसे कि उत्तराखंड में 2019 में टीबी की बीमारी फैली थी, जब विश्व बैंक ने यहाँ लोन दिया था। सदस्यता तो आपको पता ही है कि IMF की सदस्य संख्या वही है जो विश्व बैंक की सदस्य की संख्या है। अब पढ़ते हैं संचालन समिति। संचालन समिति मतलब कि विश्व बैंक की जो वर्ल्ड बैंक है उसमें संचालन समिति किस प्रकार किस प्रकार कार्य करती है। सबसे पहले होता है वर्ल्ड ऑफ गवर्नर। जो वर्ल्ड ऑफ गवर्नर होता है वो 5 साल के लिए बनाया जाता है। जो वर्ल्ड ऑफ गवर्नर होता है वो 5 साल के लिए बनाया जाता है। लेकिन ये गवर्नर ये जितने इसमें इस विश्व बैंक में जितने सदस्य उन सदस्यों में से ही एक चुना जाता है वर्ल्ड ऑफ गवर्नर के लिए। कोई अलग से नहीं चुना जाता, जो सदस्य उन्हीं में से एक चुना जाता है वर्ल्ड ऑफ गवर्नर के लिए। दूसरा है कार्मिक संचालक समिति। कार्मिक संचालक समिति, इसमें 20 सदस्य होते हैं और जो वही सदस्यों में से चुने जाते हैं। तीसरा है सलाहकार समिति, मतलब कि सलाहकार समिति अर्थशास्त्री होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जो 7 सदस्य होते हैं इसमें सलाहकार समिति का काम होता है कि किसी पर दिया जाना चाहिए लोन, क्या बिजनेस पर दिया चाहिए, इसका निर्णय सलाहकार समिति करती है। इसके बाद है ऋण समिति। ऋण समिति का काम होता है कि ऋण किस आधार पर दिया जाना चाहिए, इनके पास क्या संपत्ति है और किसके लिए ये ऋण समिति दी जाती है। तो हम पढ़ेंगे अब आगे कार्य प्रणाली समिति। कार्य प्रणाली समिति में क्या होता है, जो ऋण की जो व्यवस्था होती है वो 20% होती है। कहने के मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक में यदि 20% अंश देना अनिवार्य होता है, यदि नहीं दो तो कोटे के बाहर हो जाते हो, है ना। तो 20% किस रूप में दिया जाता है, 2% दिया जाता है सोने के रूप में और 18% दिया जाता है मुद्रा के रूप में। और हम जब विश्व बैंक से कोई भी लोन लेता है तो जिस मुद्रा में उसको लोन देता है, तो जिस देश की जो मुद्रा होती है उसको लोन देने से पहले उस कंट्री से मुद्रा को लोन देने के लिए उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है कि आपका ये लोन दे दे। यदि आज्ञा दी तो ही लोन दिया जाता है। अब एक है गारंटी देकर ऋण की व्यवस्था। गारंटी मतलब यह है कि जब आपस के दो देश आपस में एक दूसरे से लोन देते हैं तो गारंटी के रूप में विश्व बैंक गारंटी देता है और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक चेक करता है कि ये पैसे चुका पाएगा क्या नहीं, इसके पास कुछ है क्या नहीं। तो इसलिए वो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही गारंटी लेती है। अब इसकी शर्त 2 शर्त होती है। ऋण लेने वाला देश उसका भुगतान संतुलन ठीक, कहने का मतलब जो ऋण लेने वाला देश उसका भुगतान संतुलन ठीक हो। कहने के मतलब यह है कि जब ऋण दे रहे हो तो वो देश समय पर भुगतान कर सकता है कि नहीं। और दूसरा है ऋण का उपयोग जिस कार्य के लिए किया गया है उसी में उपयोग। कहने के मतलब है कि यदि कोई ऋण जिस कार्य के लिए लिया जा रहा है, जिस उपयोग के लिए लिया जा रहा है कि उस उपयोग में वो ऋण उपयोग कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखने का काम होता है वर्ल्ड बैंक का। तो थैंक यू, अगले वीडियो में देखेंगे।